नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्यून प्लैनेट रानी ग्रह चंद्र के ऊपर। चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक का ग्रह, सब ग्रहों से सबसे अधिक असर हमारे मनुष्य पर चंद्रमा का होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो कंट्रोल होता है वो मन में होता है। चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है और भाई मन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर हमारा मन हमारे बस में नहीं है तो हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जब चंद्रमा का प्रभाव हो, जैसे गोचर में चंद्र खराब चल रहा हो या चंद्रमा के प्रभाव के कारण कोई समस्या आ रही हो, तो भाई कम से कम 54 आवर्स 54 घंटे अपने मन को मजबूत रखें। 54 घंटे के बाद 54 आवर्स के बाद समस्या का समाधान मिल जाएगा या समस्या दूर हो जाएगी। इसको ऐसे समझे कि जीवन में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रोजमर्रा आती हैं, डेली कह लीजिए, हफ्ते 10 दिन बाद कह लीजिए, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अधिकतर चंद्रमा के कारण आती हैं। और चंद्रमा एक राशि में तकरीबन 54 आवर्स रहता है, एवरेज निकाले तो भाई कोई समस्या आए तो एकदम विचलित नहीं होना। कोई बुरी खबर सुन ली तो एकदम दिल छोटा नहीं करना। 54 आवर्स तक तो आपको अपना दिल बहुत मजबूत रखकर समस्या का हल ढूंढना है और जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन मन पर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। 90% आपकी समस्याएं 54 आवर्स के बाद 54 घंटे के बाद खत्म हो जाएंगी या उनका कोई समाधान मिल जाएगा। अगर नहीं होती तो भाई फिर दूसरे ग्रह देखने पड़ेंगे कि क्या समस्या है। जैसे चंद्रमा का जो आकार है, जो हमें धरती से दिखाई देता है, आकार तो सेम ही रहता है ना। धरती से हमें सूर्य के प्रकाश के कारण जो चंद्रमा रिफ्लेक्ट करता है, उसके कारण हमें चंद्रमा का जो आकार है, जो साइज है, वो कभी छोटा दिखाई पड़ता है, कभी बड़ा दिखाई पड़ता है। यानी चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। इसलिए जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा विराजमान हो, उस भाव से संबंधित मामलों में आने वाली समस्याएं टेम्परेरी होंगी, अस्थायी होगी। इसलिए उस भाव से संबंधित कोई भी समस्या आए तो अधिक टेंशन ना ले। अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समस्या आएगी और चली जाएगी। आप समस्या का
हल ढूंढें, ठंडे दिमाग से उसको सॉल्व करें और कुछ ही समय में आपको उसका सलूशन मिल जाएगा, समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। लगन में चंद्रमा हो या पहले भाव में चंद्रमा विराजमान हो कुंडली के, तो भाई लगन में चंद्रमा हो, अगर आपका अपमान हो जाए, चाहे 4 बंदों के बीच अपमान हो गया, तो मन को नहीं लगाना, जल्दी ही कोई इस तरह की घटना घटेगी जिसके कारण आपके सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। जैसे अपमान की लाइन इतनी बड़ी है, सम्मान की लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी, यानी कि जितना अपमान हुआ था उससे बहुत बड़ा सम्मान हो जाएगा और लोग आपके अपमान को भूल जाएंगे। आप अपने बोलने का ढंग, अपनी वाणी विनम्र रखें, व्यवहार अच्छा रखें, परोपकार करते रहें। कोई आपकी आलोचना करे तो आपके देखते ही देखते उसकी आलोचना किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा होनी शुरू हो जाएगी और वो आपको तो भूल ही जाएगा। चंद्रमा पहले भाव में हो तो जातक जन्मभूमि से दूर अधिक तरक्की करेगा। जीवन के प्रथम भाग में यानी कि जवानी तक थोड़ा संघर्ष करना पड़े तो पूरे जीवन भर उस संघर्ष का लाभ मिलेगा। जितना संघर्ष करेगा जातक उतनी ही तरक्की करेगा। दूसरे भाव पर आते हैं। कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में विराजमान हो तो भाई आप कितने भी दुखी हो, मगर अपना दुख अपने मुख पर नहीं लेकर आना, आपका दुख आपके मुख पर नहीं झलकना चाहिए। जीवन में 1-2 बार धन के मामले में थोड़ी गिरावट, थोड़ा डाउनफॉल आएगा, मगर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। जब कोई आपसे गलत वाणी का उपयोग करे बोलते समय, तो मौके पर ही उसका हिसाब किताब कर दें। ये नहीं कि मौके पर तो चुप कर गए, बाद में सोचते रह गए कि उसने ये बोल दिया, मुझे ये जवाब देना चाहिए था। दिमाग से काम लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कूटनीतिक ढंग से उसकी बात का जवाब दे दे। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो अपने मुख को, अपने चेहरे को साफ सुथरा रखें। अगर पुरुष हैं तो दाढ़ी वगैरह या शेव करते हैं तो पूरी तरह से दाढ़ी वगैरह सेट करवा कर रखें, और शेव करते हैं तो रोजाना शेव करें। और स्त्रियां बिना केमिकल वाले पदार्थ से मेकअप करती रहें। सॉरी, अगर आप घर में भी हो, कहीं बाहर ना भी जाना हो, घर में भी हो आप, तो भी आप टिप टॉप रहें। ये नहीं कि बाहर जाना है तभी सुंदर कपड़े डालने हैं, सुंदर वस्त्र डालने हैं। घर में भी जितना बन ठन कर रहोगे, चंद्रमा उतना अच्छा आपको लाभ देगा। सुबह स्नान वगैरह कर कर पूरी तरह से तैयार हो जाएं। घर में है तो कंफर्टेबल क्लॉथ डाल लीजिए, लेकिन देखने में अच्छे हो, प्रेस वगैरह किए हो, ऐसे कपड़े डालें। ये नहीं
कि जो मिल गया डाल लिया, ऐसा नहीं करना। परिवार के लोग, खानदान के लोग आपके स्वभाव का नाजायज लाभ उठाएंगे। इसलिए अगर कोई सदस्य परिवार का, खानदान का, कुटुंब का कोई भी सदस्य आपसे नाराज हो जाता है तो भाई अधिक परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे खुद ही वो आपके नजदीक आएगा, क्योंकि आपकी कोई गलती ही नहीं। अपने स्वार्थ के कारण आपके पास आया, उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, आपसे नाराज हो गया तो हो जाने दीजिए, अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगले भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा हो जातक के, तो भाई किसी से झगड़ा हो जाए, कोई बहुत पावरफुल बंदा है आपसे खुंदक रखता हो, आपका नुकसान करने की कोशिश करे, तो आपके देखते ही देखते चंद्रमा अगर तीसरे भाव में होगा तो उसका खुद का बुरा समय शुरू हो जाएगा। यानी चंद्रमा तीसरे भाव में विराजमान हो, जो आपका बुरा करना चाहेगा, ये समझ लो कि देखते ही देखते उसका बुरा होना शुरू हो जाएगा। चाहे आपको इस चीज का ज्ञान बाद में हो कि उसका कितना बुरा हो गया। आप अपने भाई बहनों का बहुत करते हैं, बदले में भाई क्या मिलता है आपको? मायूसी मिलती है। जितना किया, जब आपको किसी की जरूरत पड़ी तो बहुत कम साथ दिया उन्होंने, मगर फिर भी आप अपना फर्ज पूरा करते रहे। कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हैं आप, आपका नाम चलता था, मगर किसी गुप्त शत्रु के कारण उसने कोई ऐसी चाल चली कि कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कम हो गया, तो बिल्कुल नहीं घबराना। यह टेम्परेरी है, थोड़े समय में ही पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। कोई यात्रा करे, यात्रा करने में जितने विघ्न बाधाएं आए, आपकी यात्रा उतनी ही सफल होगी। अभी आपके पास छोटा मकान है या कम सुंदर मकान है, तो भाई इस बात को मन पर नहीं लगाना, खुश रहना है। एक दिन आपके पास आपका ड्रीम हाउस होगा, जैसा घर आप चाहते थे वैसा घर आपका बनेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो आगे चलते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा हो तो चौथे भाव में चंद्रमा हो, कामनाएं, इच्छाएं सब पूरी होंगी, मगर विघ्न बाधाएं आने के बाद मनोकामना पूरी होने में समय लगे तो दिल छोटा नहीं करना। एक दिन बहुत अच्छे ढंग से आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रॉपर्टी की सेल परचेज में समस्याएं आएगी, मगर चिंता नहीं करनी। माता के साथ दिल से तो बहुत प्यार होगा, मगर कई बार वैचारिक मतभेद हो जाएंगे और छोटी सी बात पर तकरार हो जाएगा। फिर भी माता जी की सेवा करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। कोई छोटी सी समस्या हो जाए घर में, आपका उस समस्या के कारण मन पर
गहरा असर होगा आपको और नींद आने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए भाई घर में छोटी मोटी समस्याएं तो होती रहेंगी, मन पर इतना मत लगाएं कि रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि अच्छी नींद आपके लिए सबसे सुंदर टॉनिक है। अगर नींद आने में प्रॉब्लम हो तो तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर 5-10 दिन नींद की गोली खानी पड़े रात को तो भी खा ले, लेकिन लंबे समय तक नहीं खानी। जीवन में 2-3 बार आपसे कोई छल कपट करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा, मगर अधिक नुकसान पहुंचाने में वो आपको कामयाब नहीं होगा। इसलिए उसकी भी इतनी चिंता नहीं करनी। ये नहीं कि किसी ने छल कपट कर आपको नुकसान पहुंचा दिया और आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है, पूरा माइंड है, उसकी तरफ डाइवर्ट हो गया कि मैं इसका बुरा कैसे करूं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जितना नुकसान हो गया, थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, लेट इट गो, उसको जाने दीजिए और अपने काम में लगे रहिए। एक बात और है, जो छल कपट करेगा आपके साथ वो कोई दूसरा नहीं होगा, आपकी रिश्तेदारी में से या आपके खानदान में से कोई बंदा या कोई स्त्री होगी। चौथे भाव में चंद्रमा हो, किसी अच्छे वाहन लेने की इच्छा हो तो वह भी पूरी होगी, मगर जितनी रुकावटें आए वह वाहन आपके लिए उतना ही शुभ होगा। अगले भाव पर चलते हैं, पंचम भाव। पंचम भाव में चंद्रमा हो भाई, पंचम भाव में चंद्रमा हो तो जातक बुद्धि का आवश्यकता से अधिक उपयोग करता है। देखिए, हम किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे, अपने शरीर के किसी अंग का आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे तो नुकसान ही होगा। अगर आप बुद्धिमान हैं तो जीवन में कुछ बातें इस तरह की भी होती हैं जिनमें बुद्धि काम नहीं आती, जिनमें हमारी थोड़ी सी भावनाएं काम आती हैं। तो पंचम भाव में चंद्रमा हो तो भावनाएं ऐसी कर देता है कि बुद्धि का जो दबदबा है आपकी भावनाओं पर बहुत अधिक हो जाता है, यानी बुद्धि आपकी भावनाओं को दबा देती है और आप हर मामले की डूंघाई पर चले जाते हो। कोई छोटी सी अप्रिय घटना घट जाए, आप अपना डेली का जो रूटीन है, जो कार्य रोज करते हो, उसको खराब कर लेते हो। उसमें आपका मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं लगती, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातें, जैसे मान लीजिए बेटे ने कोई बात कह दी घर में, या बेटी ने कोई इस तरह की ड्रेस पहन ली, आपको पसंद नहीं है, तो उसको समझा दीजिए प्यार से, समझ जाएंगे, लेकिन मन पर अधिक बोझ नहीं डालना। अगर भाई छोटी छोटी बातों का अधिक वजन डालेंगे अपने दिमाग पर, अधिक चिंता करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसका सीधा असर आपके पेट पर होगा और आपको पेट की और लीवर की बीमारियां होंगी।
एक बात मैं और कहना चाहता हूं, पंचम भाव में चंद्रमा हो और अगर आपके प्रेम संबंध है तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए कि आपकी थोड़ी बदनामी भी होगी लोगों में, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपका नाजायज लाभ भी लेंगे, आपको यूज भी करेंगे। मन में ये बात रखकर प्रेम संबंध बनाएं अगर बनाना हो तो। अगर आपको कहीं से धन लाभ होना हो, उसमें विघ्न आ रहे हो, पैतृक संपत्ति मिलने में विघ्न बाधाएं आ रही हो, तो भाई ये अच्छे के लिए ही हो रहा है। जब अच्छा समय आएगा, जब उसका उपयोग आप अच्छे ढंग से कर सकोगे, वो समय आएगा तभी आपको उसका लाभ होगा। छठे भाव पर चलते हैं। छठे भाव में चंद्रमा हो, छठे भाव में भाई चंद्रमा हो, जीवन में अड़चने कठिनाइयां आती जाएंगी और दूर होती जाएंगी। आप सिर्फ देखते रहिए, अधिक सोचना नहीं है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, सिर्फ मानसिक चिंता देंगे आपको। जीवन में शत्रुओं का भय अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल कर चले। शास्त्रों में तो जहां तक लिखा है कि चंद्रमा छठे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक राजा से शत्रुता करता हुआ भी समाज में आदरणीय होता है। तो भाई अगर आदरणीय होगा तो कोई ना कोई गुण तो होगा जातक में, कोई ना कोई शक्ति तो होगी, पैसा हो या कोई इस तरह का गुण हो जिसके कारण उसको आदर मिलेगा। इसलिए दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दुश्मनों का भय दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। अगर कोई धोखा दे जीवन में, अपना असली चेहरा दिखा दे, आपका प्रियजन हो, भाई बहन हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, तो दिक परेशान बिल्कुल ना हो। अच्छा है आपको मालूम हो गया कि इसकी औकात क्या है, फिर उस पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। एक बार जिसने आपको असली चेहरा दिखा दिया, उसके बाद उसके दरवाजे पर नहीं जाना इमोशनल होकर कि चलो उसको मना लेते हैं। बिल्कुल नहीं मनाना, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी। अपने आप को उससे आइसोलेट कर लो, अपने आप वो बंदा आपके पास आएगा क्योंकि उसको आपकी जरूरत पड़ेगी उसके बाद, लेकिन आपने उसके दरवाजे पर नहीं जाना। पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए उसको। अगर कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हो, ऋण वगैरह, उसको मिलने में विघ्न बाधाएं आए तो एक बार और सोच लें कि जिस कार्य के लिए मैंने लोन अप्लाई किया है वो कार्य करना मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक। जैसे कोई गाड़ी खरीदनी है, आपके पास 5 लाख है, 20 लाख की आप गाड़ी खरीद रहे हो और लोन अप्लाई कर दिया, उसमें विघ्न बाधाएं आने लगी थोड़ी सी, तो सोच लें कि ये 15 लाख का जो मैं लोन ले रहा हूं ये वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगले भाव पर चलते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो भाई जो आपका जीवन साथी होगा उसमें सभी गुण होंगे, हर प्रकार से आपकी सहायता करेगा। जब कोविड का समय आया था तो ऐसा देखा स्पेशली पुरुष जातकों के साथ कि भाई काम काज बहुत कम रह गया,
नौकरी चली गई तो उनकी स्त्रियां, जो उनकी पत्नियां थी, उनको कोई अच्छा काम मिल गया या उनकी नौकरी नहीं गई और उन्होंने साल 1.5 साल घर का पूरा खर्च, घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। मगर एक बात है, सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो आपका जीवन साथी थोड़ी सुपरमेसी चाहेगा कि मैं भी कोई चीज हूं, मुझसे पूछकर कार्य किया जाए। इसलिए क्योंकि चंद्रमा क्यून प्लेनेट है, रानी ग्रह है, कोई भी कार्य करना हो जीवन साथी की थोड़ी सलाह ले ले और सलाह पसंद ना आए तो उसको मना ले, मान जाएगा। क्योंकि चंद्रमा है, इमोशनल होकर मान जाएगा। जल्दबाजी में, डर में जीवन में कोई कार्य ना करे, दूर की सोचकर काम करे, दूरदर्शी बने। एक बात कहना चाहता हूं, सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो शादी करनी है, जो रिश्ता आपकी माताजी आपके लिए ढूंढ कर लाएं उसी से शादी करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। आपकी माता आपके लिए बहुत सुंदर लड़का या लड़की ढूंढ कर लाएगी। अगर प्रेम विवाह करोगे तो भाई जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए लव मैरिज अवॉइड कीजिए। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा हो, कोई कोर्ट केस हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो जितना उसको लटका सकते हैं लटकाएं, जितना लंबा लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं, कोई चिंता ना करें। अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें सजा होने का खतरा अधिक हो सॉरी, जैसे क्रिमिनल केस हो जाए, कोई ईश्वर ना करे, उसमें तो फिर जल्दी करनी पड़ेगी। कोई आम केस हो, प्रॉपर्टी के रिलेटेड या दूसरा कोई ऐसा केस हो तो उसको चलने दीजिए और विजय आपकी ही होगी। इसके अलावा सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो सेहत का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है। जीवन में एक बार सेक्स की कमजोरी आएगी पक्का, आप अपने जीवन साथी को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। इसलिए जिनको नहीं आई वो पहले से ही अपना खान पान इस तरह का रखें कि ये समस्या ना आए। आगे चलते हैं अष्टम भाव के ऊपर। पताल का भाव है, बहुत ही विचित्र भाव है, इसका पार पाना भाई बहुत मुश्किल है। 8वें भाव का मैंने तो बहुत रिसर्च की है अष्टम भाव पर और कई वीडियो भी बनाए हैं कि जो सुख राम धन अष्टम भाव अष्टमेश दे सकता है भावों में से, और ग्रहों में से जो सुख राम धन राहु दे सकता है वो कोई दूसरा भाव नहीं दे सकता, कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। अष्टम भाव में चंद्रमा हो, जीवन में मुसीबतें तो बहुत छोटी छोटी सी आएंगी, मगर ये छोटी मुसीबतें आपके मन को विचलित कर देंगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो गए और किसी के मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बंदा का आत्मविश्वास कम हो जाए तो सब कुछ होते हुए भी जातक को ये लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए भाई अष्टम भाव में चंद्रमा हो, अपने मन को स्ट्रोंग रखें, समस्या का मुकाबला करें और
समस्या से भागना नहीं है। जितना समस्या से भागोगे उतनी आपको प्रॉब्लम होगी। एक छोटी सी उदाहरण दे देते हैं आपको। एक बार स्वामी विवेकानंद सुबह सैर पर चले गए। मन हुआ कि आज दूसरी तरफ चलते हैं। थोड़ा जंगली इलाका था, तो भाई थोड़ा आगे गए, वहां बंदर बहुत थे। तो मन में भय हुआ, वहां से भागने लगे। जब भागे तो बंदरों ने उनको काफी नुकसान पहुंचाया। किसी ना किसी तरह से वहां से निकल कर आए, शरीर पर काफी घाव कर दिए बंदरों ने। तो कुछ दिन आराम किया स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर उन्होंने मन में सोचा कि इन्होंने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया, क्योंकि मैं डर गया और वहां से भागा। तो जब ठीक हुए वो फिर उसी तरफ गए सुबह की सैर करने, और फिर वहां बंदर बैठे थे। बहुत ही आत्मविश्वास से बंदरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सीधा निकल गए। बंदर अपना काम करते रहे, वो सैर करते रहे, किसी ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समस्या का सामना किया, समस्या से भागे नहीं। अगर आप समस्या से भागोगे तो फिर समस्या आपको छोड़ेगी नहीं। ये बात अपने मन में बिठा ले। नेगेटिव विचार अपने मन में बिल्कुल ना आने दे। दूसरी बात, आप में पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है। किसी कार्य में थोड़ा सा भी विघ्न आ जाए, थोड़ी सी भी बाधा आ जाए, आपको चिंता हो जाती है। एक छटपटाहट जैसे मन में होती है कि जल्दी से कार्य हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाती है। हार्ट बीट तेज हो जाएगी अगर आप चेक करोगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आप चेक करोगे, जहां डर गए तो लो हो जाएगा। तो भाई पेशेंस रखें, धैर्य रखें। एक और बात जो ध्यान रखना है, जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा हो, पाइल्स हो जाए जिसे बवासीर कहते हैं, जहां हर्निया हो जाए, जहां प्रोस्टेट बड़े हो जाए जिसके कारण पेशाब रुक जाता है, तो इन चीजों का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करवा लें। अधिक सोचे नहीं, दिल छोटा नहीं करना। ये ऑपरेशन बहुत ही माइनर ऑपरेशन है, जल्दी से जल्दी करवा ले तो आपके फायदे में रहेगा। जिस जगह आपने मकान बना लिया वो जगह आपके लिए शुभ होगी। चाहे लोग कुछ भी बात करें कि जी इसने तो वहां मकान बना लिया, वहां तो लोकेलिटी अच्छी नहीं है, वहां तो सड़क टूटी हुई है, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। खुद जगह चूज कीजिए और जहां आपको अच्छा लगता है मकान बनाइए। जिस जगह आप मकान बनाओगे आपके लिए वो मकान बहुत शुभ होगा, आप तरक्की करोगे। वसीयत अगर आपके बुजुर्गों ने ना की हो तो भाई वो करवा लें। थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन बुजुर्गों से रिक्वेस्ट वगैरह कर कर, किसी रिश्तेदार को बीच में डालकर वसीयत करवा लें। चाहे आपको कम मिले या अधिक मिले, ये बाद की बात है। वसीयत करवा ले तो इसमें ही आपका लाभ है। अगर अधिक विघ्न बाधाएं आ रही हो वसीयत होने में या पैतृक संपत्ति मिलने में, तो भाई सोमवार के दिन
गरीबों को खीर खिला दे, या सोमवार के दिन मंदिर में चावल दूध वगैरह का दान कर दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अष्टम भाव में चंद्रमा हो, अपना जीवन खुलकर जिए, अधिक वहम भर्मों में नहीं पड़ना कि आज मुझे वो बंदा दिखाई दे गया था, मेरा सारा दिन खराब हो गया। ऐसे वहमों में नहीं पड़ना, खुलकर कॉन्फिडेंस के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, बहुत तरक्की करेंगे आप। नवम भाव में भाग्य भाव में चंद्रमा आ जाए, भाग्य के कारण कोई काम बांधता रह जाए, 99% कार्य हो गया, 1% पर आकर पूरे का पूरा खेल बिगड़ गया, तो भाई ये अच्छे के लिए ही हुआ है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहिए। कुछ समय के बाद कार्य बहुत ही उम्दा ढंग से पूरा होगा। जब धर्म के रास्ते पर चलोगे, अच्छे कार्य करोगे, परमात्मा आपकी परीक्षा लेंगे और आपको लगेगा कि भाई मैंने जब से अच्छा कार्य करना शुरू किया है, जब से पाठ पूजा करनी शुरू की है अधिक, जब से गरीबों का जो बेसहारा है उनकी सहायता करनी शुरू की है, मेरा समय खराब चल रहा है, तो भाई ये पर ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे। अगर नवम भाव में चंद्रमा हो तो थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, लेकिन आप धर्म के मार्ग पर ही चलें, धीरे धीरे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और इसका आपको लाभ ही होगा। आपके अच्छे कर्मों में ये कर्म क्रेडिट होंगे और अगले जन्म में भी और इस जन्म में भी आपको इनका लाभ मिलेगा। इसके अलावा नवम भाव में चंद्रमा हो तो जातक जन्मभूमि से दूर बहुत लाभ प्राप्त करता है। थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जिनके नवम भाव में शुभ चंद्रमा हो वो विदेश में बहुत अच्छे सेट होते हैं, विदेश की राजनीति में भी उनका अच्छा नाम होता है। नवम भाव में चंद्रमा जीवन में एक बार थोड़ी बदनामी करवा सकता है और उस बदनामी में आपका कोई कसूर नहीं होगा, आप पर झूठा इल्जाम लग सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर ऐसी बात हो जाए तो सोचिए कि जीवन में एक बार होनी थी, हो गई, और 4 दिन में सभी इसको भूल जाएंगे और आपकी जिंदगी फिर रूटीन में चलनी शुरू हो जाएगी। इस बात की भी अधिक चिंता नहीं करनी। अगले भाव पर चलते हैं। दसम भाव में भाई चंद्र विराजमान हो तो कार्य क्षेत्र में तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। जो भी आप कार्य करते हैं, जब तक आप में होशियारी, चालाकी और आपको इस बात की समझ नहीं आएगी कि किस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। दूसरी बात, कोई आपको कार्य कह दे, आप उसको ना नहीं कर पाते, उसको नो नहीं बोल पाते। इसलिए लोगों को नो कहना सीखिए। जीवन में कामयाब होने के लिए आपको पहले अपना कार्य करना है, उसके बाद दूसरों का कार्य करना है। इस बात का खास ध्यान रखिए, नहीं तो कामयाबी में विघ्न बाधाएं आएंगी। जो राजनीति में है, छोटी छोटी बातें दिल पर ना लगाएं और भावनाओं से काम ना लें।
बल्कि कूटनीति से काम ले, तभी आप राजनीति में कामयाब हो सकोगे। दिल में कुछ भी हो, किसी के प्रति कितना भी गुस्सा हो, लेकिन मुख से उसके साथ बहुत प्यारी वाणी बोलना, बहुत विनम्रता से बात करना, कि उसको ऐसा लगे कि ये तो मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। अगर आप राजनीति में हो, 10वें भाव में चंद्रमा हो, तो पिता के पैसे पर नजर ना रखें। जितना आपकी किस्मत में होगा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। जो नौकरी करते हैं तो कई बार अनचाहे स्थान पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो अधिक चिंता नहीं करनी। कुछ ही समय के बाद आपको अपना मनपसंद का स्टेशन मिल जाएगा। अगले भाव पर आते हैं, लाभ भाव। 11वें भाव में भाई चंद्रमा हो, तो एक बात मन में बिठाकर चलिए, जीवन में 2-3 बार आपकी आमदनी में उतार चढ़ाव आएंगे कुछ समय के लिए और चले जाएंगे। जो आकर जा रहा है आप देखते रहिए उसको, उसके बारे में चिंता क्यों करनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। साल 6 महीने आमदनी कम हो गई तो ऐसा मत सोचना कि मेरा तो फ्यूचर ही खराब हो गया, मेरा तो पूरे का पूरा बिजनेस ही चौपट हो गया। कोई नौकरी चली गई तो एक दरवाजा बंद होगा 2 खुलेंगे, तो ऐसी सोच नहीं रखनी कि अब मेरा क्या होगा। भाई बहुत अच्छा होगा आपका, थोड़ा आत्मविश्वास रखना होगा। उस समय के दौरान चिंता नहीं करनी, नहीं तो डिप्रेशन में जा सकते हैं। बड़े भाई बहनों की कदर करें, मगर उनके प्रति अधिक भावनात्मक इमोशनल मत हो। ससुराल से कोई लाभ मिल रहा हो, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ससुराल से किसी भी तरह का कोई लाभ मिल रहा हो तो ले ले, शर्म ना करे, असूल बीच में ना लेकर आए कि मैंने जहां से दान नहीं लेना, मैंने वहां से दान नहीं लेना। रिश्तेदारी में कहीं से आपको अपने हक का दान मिल रहा हो तो पूरा हक लेना है, शर्म नहीं करनी, धन नहीं छोड़ना। एक बार धन छोड़ दिया, बाद में आपको कोई नहीं पूछेगा, फिर आप सोचेंगे कि इससे अच्छा तो अपना पूरा हक ले ही लेते। तो भाई रिश्तेदारी में, ससुराल में जब भी आपको धन मिले आप ले लें। मित्र आपके बहुत होंगे, लेकिन जीवन में कुछ मित्र आपको अपना असली चेहरा दिखा देंगे, अपनी औकात दिखा देंगे, तो मन पर अधिक नहीं लेना, उनको अपने जीवन में से निकाल दीजिए। भूल जाए कि वो कभी मेरा मित्र था। कितना भी अच्छा मित्र रहा हो, जिसने एक बार आपको धोखा दे दिया, फिर आपसे कितनी भी मीठी मीठी बातें करे, तो आप भी दिमाग से मीठी मीठी बातें करें। दिल में यही होना चाहिए कि ये मेरा शत्रु है, किसी भी समय मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और अपने मन पर अधिक बात ना लगाएं, चिंता ना करें। इसके अलावा 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो, तो अपने दामाद या अपनी बहू जे आपको अपनी बातों में लेकर इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और आपसे नाजायज लाभ लेने की कोशिश करेंगे। तो भाई इनके साथ प्रैक्टिकल रहिए, कूटनीतिक रहे, वसीयत में लिख जाए जो देना हो। अपने जीवन में इनके नाम पर कोई बड़ी जायदाद ना करवाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
अंतिम भाव रह गया, जल्दी से उस पर चर्चा। 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो। 12वें भाव में चंद्रमा के कारण अगर जीवन में जब भी कोई खराब दशा अंतरदशा आती है तो भाई उस समय हॉस्पिटल्स के, डॉक्टर्स के अधिक चक्कर लगते हैं और वहां भी विघ्न बाधाएं आती हैं। जैसे कभी डॉक्टर नहीं मिला, कभी टेस्ट करवाने गए कोई तो वो टेस्ट नहीं हुआ, कभी एक डॉक्टर की समझ में आपकी बीमारी नहीं आई, फिर दूसरे के पास जाना पड़ा। तो ऐसी घटनाएं घटे तो अधिक चिंता ना करें। टेम्परेरी तौर पर 2-4 महीने के लिए होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। पेशेंस रखें। दूसरा, अपने जीवन में सेक्स के मामले में संयम रखें, नहीं तो आपको इसकी लत लग जाएगी। जैसे चाय पीते हैं ना, हर रोज हम मान लीजिए शाम को 4 बजे चाय पीते हैं, तो जब 4 बजते हैं तो हमें लगता है कि शरीर में थोड़ी सी कमजोरी आ गई है, काम करने का मन नहीं है, चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय की लत लग जाती है। इस तरह अगर सेक्स की ओर आपका अधिक ध्यान होगा तो उसकी लत लग जाएगी आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए शैया सुख में बहुत संयम बरतने की जरूरत है आपको। और सुंदर स्त्रियां आपको नुकसान पहुंचाएंगी अगर आपने अपने आप पर, अपने मन पर काबू नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा। ये बात आप नोट कर लें, अपनी डायरी में लिख लें और इसको बार बार पढ़ना है कि उन्होंने ये बोला था। इससे आपका बहुत सारा नुकसान होने से बच जाएगा भाई, इसका खास ध्यान रखना है। खास तौर पर विदेश में रहते हैं, 12वें भाव में चंद्रमा विदेश में तरक्की देता है, जन्मभूमि से दूर तरक्की देता है। जो विदेश में है और जन्मभूमि से दूर है वो तो सुंदर स्त्रियों से बहुत ही अधिक दूरी बनाकर चले। विदेश के धन का आपको लाभ होगा। अगर खुद विदेश से आप लाभ नहीं प्राप्त कर सके तो बच्चों के द्वारा विदेश के धन का लाभ प्राप्त होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो जीवन में कंफर्ट जोन में रहना ना पसंद करें, हमेशा एक्शन मोड में रहें। ये नहीं कि गर्मी अधिक का एसी में ही बैठेंगे, चलो ये काम छोड़ देते हैं। ठंड अधिक का घर में घुसे रहे, जरूरी काम छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। कंफर्ट जोन से बाहर निकले और हमेशा एक्शन मोड में रहे जब तक आपका शरीर सही काम कर रहा है। अगर कोई बीमारी वगैरह है तो उस केस में तो हमें प्रिकॉशन रखनी ही पड़ेगी, लेकिन जब तक हम स्वस्थ हैं खूब काम करें, खून पसीना एक कर दें, दौड़ भाग होगी जीवन में, करते रहें, लेकिन आपके मन पर इसका प्रभाव नहीं आना चाहिए कि अभी तो मैं ऑफिस से आया हूं, अब फिर ये काम आ गया, अब फिर दौड़ो, कैसी जिंदगी हो गई। तो सोचकर अपना मन खराब नहीं करना। जीवन में दौड़ भाग थोड़ी अधिक होगी तो उसको एंजॉय करें, तो जीवन के सभी सुख आपको प्राप्त होंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था चंद्रमा के ऊपर कि चंद्रमा जातक की जन्म कुंडली के जिस भाव में विराजमान हो उस भाव से संबंधित जो भी समस्याएं आएंगी वो टेम्परेरी होंगी
उनकी इतनी परवाह नहीं करनी और अपना जीवन मजे से जीना है, मजे से काटना है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।